एक्टिंग एज अ प्रोफेशन ना हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे हार्डेस्ट है. कॉन्स्टेंट रिजेक्शन, कंपैरिजन, खर्चा, ऑन योर सेल्फ, ऑन योर बॉडी, ऑन योर ट्रेनिंग. तो गाइस, पढ़ाई ख़त्म कर ली है और सोच लिया है कि एक्टर बनना है. हमेशा से एक्टर बनना था, पर सोसाइटी और 10 कारणों की वजह से उससे मुंह मोड़ लिया. पर अभी ऐसा लगता है कि यार उम्र तो निकली जा रही है, पर फिर भी जवान दिखते हैं, अभी भी चांस है एक्टर बन जाते हैं. क्या पॉसिबल है क्या नहीं, जानते हैं इस इंट्रो के बाद. तो गाइस, टेक पे क्या क्या है, दाव पे क्या क्या लगा हुआ है जब आप सोच लेते हो कि भाई एक्टर बनना है, नो मैटर एट व्हाट स्टेज ऑफ योर लाइफ यूर इन. वेल, टू टेल यू द ट्रूथ, बहुत कुछ है स्टेक पे, एंड लेट्स डिस्कस दैट वन आफ्टर द अदर. तो भाई, अगर आप एक जॉब में हैं, राइट, और आप सोच रहे हैं कि यार जॉब तो चलता रहता है, फ्री टाइम बहुत होता है, शाम को थिएटर कर लिया, एक्टिंग क्लासेस कर ली, ये सब कर करके ट्रांजिशन आगे कर जाएंगे. सो बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. इन फैक्ट इट्स अ बैड आइडिया. डोंट थिंक अबाउट इट. आपको एक डिसीजन लेना ज़रूरी है. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स who have left their jobs and have become actors, and some of them have done really well. Some of them are stars that you already know. I'll even do a podcast with one of those guys and show you their journey. But here's the thing, none of them could really manage the corporate and the acting together. It's something that you think you can do. ऐसा लगता है कि दोनों मैनेज हो जाएंगे, इतना सारा टाइम होता है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ आप देखते हैं, बहुत सारे बुक्स आपको बोलते हैं कि 10 चीज़ें मैनेज हो सकती हैं. ये अपने आप में एक बहुत बहुत हार्डकोर प्रोफेशन है और ये मैनेज करना एक बुरा आइडिया है. सो इफ़ यू वांट टू लिसन टू मी, आई विल टेल यू, मेक अ डिसीजन एंड देन जंप इन. तो अगर आप एकदम नए हैं और आप सोच चुके हैं कि भाई मुझे तो बॉम्बे जाके एक्टर बनना है, या आप ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग टेक्स टाइम. आपको पहली जगह समझनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देना होगा. यू विल हैव टू मेक इट अ सर्टन वे. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ऑब्वियसली कम टू बिकमिंग एन एक्टर. बहुत सारे स्किल सेट्स होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, दैट यू हैव टू लर्न, बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन इतना फियर्स है कि यू हैव टू रियली हैव अ लॉट ऑफ एसेस अप योर स्लीव टू बी एबल टू क्रैक दैट नेक्स्ट ऑडिशन. तो सबसे पहला जो लिटमस टेस्ट है वो ये है कि देखो, मतलब आपको पता है आप गुड लुकिंग हैं, बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं, नॉट सो मच योर फ्रेंड्स, बट यू गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन फ्रॉम द गर्ल्स, फ्रॉम वेरियस पीपल हु ऑलवेज से, अरे यार तू तो बड़ा गुड लुकिंग है यार, एक्टर क्यों नहीं बन जाता है, एंड स्टफ लाइक दैट. देखो, वो एक ज़माना था पहले जब ये इस मीडियोक्रिटी में ये सब चीज़ें हो भी जाती थी. बट अभी जब आप देखें आपके आसपास, तो मतलब नॉट नेसेसरली जो अभी इस वक्त जो एक्टर्स हैं आर द मोस्ट गुड लुकिंग पीपल, बट दे आर डेफिनेटली वेरी टैलेंटेड. और इंडिया का एक्टिंग गेम बहुत बहुत ऊपर जा चुका है और इट्स गेटिंग बेटर विथ एवरी पासिंग शो और मूवी दैट्स कमिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डोंट कम हियर थिंकिंग कि मैं गुड लुकिंग हूँ तो मैं एक्टर बन जाऊँगा. यू हैव टू बी समबडी जो एक्टिंग समझता हो, जिसको एक्टिंग क्या है उसका अंदाज़ा है, जिसको वाकई अलग अलग किरदार बनने में करने में मज़ा आता है. दैट इज़ व्हेन यू नो यू हैव टू बी एन एक्टर. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लुक्स. लुक्स इज़ अ ग्रेट बोनस, बट यू हैव टू वांट टू बी अ परफॉर्मर. ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है. बट हाउ डू यू नो दैट? मेनी टाइम्स एक बार आप जब मन बना लेते हो ना, तो आपका दिमाग आपको वो हर चीज़ वैसी दिखाने लगता है कि हाँ भाई, मतलब एक्टर बनना है तो बन जाएंगे यार, मतलब क्या कमी है हमें, टाइप ऑफ थिंग. बट नो, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लिटमस टेस्ट नंबर 2, व्हाट यू बेसिकली नीड टू अंडरस्टैंड इज नाउ कि भाई आप वाकई किस किस्म के इंसान रहे हैं एज यू बिन ग्रोइंग अप. क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट ना, बच्चे जो इस टाइप के होते हैं ना, जो खुराफाती होते हैं, जो शरारती होते हैं, जो नॉर्मल चीज़ों पे कन्फर्म नहीं करते हैं ना, वो अक्सर झूठ बोलते हैं, वो अलग अलग तरकीबें लगाते हैं, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो एक्टर्स लेटर ऑन करते हैं एक फिल्म सेट पे. they basically manipulate their environment, their situations. Basically they understand how it works, so they can use that when they perform different characters, right? अगर आप बिल्कुल इन सब से दूर हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि that doesn't make you an actor. I'm just saying कि
It's just about picking up on those early signs, you know. बहुत बार you can be the most quiet person in the world, but that could also be because आपने बचपन में कुछ बहुत ट्रेजिडीज देखी हों, बहुत कुछ इमोशनल सप्रेशन आपके साथ है, देयर आर थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू, एंड आपको हमेशा लगता है कि यार मेरे को ना एक एवेन्यू चाहिए ये एक्सप्रेस करने के लिए. और बहुत बार अगर आपको लगता है परफॉर्मिंग आर्ट्स यू नो इज़ दैट प्लेस, then again you know that is a sign, you know that this could be the place where you could let your emotions free. मतलब इन चीज़ों का ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, देर आर अ लॉट ऑफ ग्रेज. ये होली ग्रेल नहीं है of understanding whether you can be an actor or not, but definitely are early signs that you can pick up and know that yes यार मतलब this could be there for my advantage. एक और चीज़ which can be a very good indicator of you doing well here is confidence. अगर आप एक confident type के बंदे हैं तो more often than not you'll be able to flirt with the camera, you'll be able to अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है. और एक कॉन्फिडेंस से अगर आप अपनी चीज़ को लेके आगे बढ़ें तो देर इज़ अ चांस दैट you might actually tackle the bull by its horn and move forward. Here's the interesting bit. अगर आप completely under confident है, that could also be a very 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 good indicator of you being a good actor, because a lot of times really underconfident people use their nervousness and channelize it towards giving a great performance. तो मतलब why am I telling you these things? Because indicative factors एक चीज़ होती है, right? But मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, something that I very strongly feel. You're either born an actor or you're not. It's very simple. That's what I believe. If you're not an actor और आप 100 बार कुछ भी सीख के समझ के आगे आके परफॉर्म करके आगे बढ़ जाएं तो वो हो सकता है आपकी करियर वैसे निकल सकती है. नॉट सेइंग इट कांट बी, बट इट विल बी अ मीडियोकर करियर. When you're looking at really being an amazing performer, an amazing actor, you're either born with that or you're not. बस ये होता है ज़रूर कि when you're born with it, you can polish those skills, you can get better, you can learn from really good acting gurus, great actors. उनसे सीख के आप अपने स्किल को पॉलिश करके और कमाल के एक्टर बन सकते हैं. But this is the talent that you're born with. This is not something that you can manufacture. So be mindful of that always. तो भाई एक्टिंग टैलेंट है, ट्रेनिंग भी ले ली है, अब क्या करना है? वेल थोड़ा थिएटर करिए. थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब आप थिएटर करते हैं, आप एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, इंस्टेंटली रिएक्शन मिलता है, समझ में आ जाता है वेदर यू आर डूइंग अ गुड जॉब और यू आर नॉट. दैट रियली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी और मेहनत की ज़रूरत है. वंस दैट इज़ डन, अपने फ्री टाइम में बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स के लिए एंट्रीज़ के कॉल्स आते रहते हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा कि ये फोरम्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कमेंट्स में हमें लिखिए. वी विल हेल्प एंड गाइड यू टू रीच दीज प्लेसेस. शॉर्ट फिल्म्स में आपको एक्टिंग करने का मौका मिलेगा. वो शॉर्ट फिल्म कहीं फेस्टिवल चली गई, किसी ने देख ली, इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ गुड, यू नेवर नो कब एक अच्छा ब्रेक कुड बी अराउंड द कॉर्नर. कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर सोर्स कीजिए. बॉम्बे में इतने सारे ऑडिशंस रोज़ होते हैं, रोज़ जाके एक ऑडिशन 2 ऑडिशन दीजिए, और फिर वन डे और द अदर व्हेन यू गेट दैट लिटिल ब्रेक और आपका काम कहीं भी एग्जिबिट हो जाता है, देयर यू बिकम अ लेजिटिमेट एक्टर. तो भाई प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक्टिंग एज अ प्रोफेशन ना हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे हार्डेस्ट है. बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंट रिजेक्शन, कंपैरिजन, खर्चा on yourself, on your body, on your training is something that you have to do constantly. अगर आपके पास पैसे नहीं भी हों तब भी आपका प्रोफेशन ये डिमांड करता है फोटो शूट्स, दिस सोशल मीडिया, दिस दैट. आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ती है जहाँ आप डिसफिगर नहीं हो सकते हो. मेरे कुछ एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनने काफ़ी स्ट्रगल किया, फिर उनको बहुत अच्छे ब्रेक्स मिले. अब उनको एडवांस करना था, फिल्मों में जाना था, तो अब उस ब्रेक का वेट कर रहे हैं, राइट. एंड लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ इट ना, जब आपको वो मिल जाता है, व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट, देन आई मीन उस मतलब इस फिर एक्टर से ज़्यादा फेम किसी के पास नहीं है, एक्टर से ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, एक्टर से ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं है इन दैट सेंस. तो आई मीन इट्स अ इंटरेस्टिंग बैलेंस दैट इज़ क्रिएटेड. तो डोंट फ्रेट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर आपको ये करने में मज़ा आता है एंड अंदर से वो कॉलिंग है, तो बस लगे रहो, जुटे रहो, एंड इट विल हैपन. And understand that if you want to know more about acting, we have other videos coming out. You can check one video right here on the Stanislavski method. उसको देखिए, थोड़ा और समझिए, थोड़ा और जानिए, and I'll see you in the next one.